वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी विद चेतन जादव। तो दोस्तों आज मैंने ये एप्रोन पहना है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग बिहाइंड इट कि वी आर फाइटिंग ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ वी वांट टू दिस कोट। ठीक है, हम इस कोट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, इसीलिए मतलब इस कोट का इम्पोर्टेंस एक डॉक्टर को पता होता है। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए मैंने पहना है। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों एचसीएम। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम? एचसीएम। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एक मसल होती है। ठीक है, देखो आप ये देख सकते हो, यू कैन फील इट, आप फील कर सकते हो इसको आउटसाइड से भी। ठीक है, तो इसको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसका जो अटैचमेंट होता है, ओरिजिन होता है, दो जगह से होता है, स्टर्नम से, क्लेविकल से, क्लीडो और मैस्टोइड प्रोसेस से भी कनेक्ट होती है, मतलब अटैच होती है। तो इसी के नाम में इसका काम छुपा है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नम, क्लेविकल एंड मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं, जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन होता है, देखिए दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसा डायग्राम बनाया है मैंने ड्रॉ कर लेना। हम इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से में जो हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ओरिजिन होता है, अराइजेस फ्रॉम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अराइज होती है स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम, तो ये उसका क्या है? एक्सटर्नल हेड है। ठीक है, एक्सटर्नल हेड। तो एक्सटर्नल हेड क्या होता है? एक्सटर्नल हेड इज टेंडिनस। एक्सटर्नल जो हेड होता है टेंडिनस होता है। ठीक, क्या होता है? टेंडिनस होता है। ठीक है, टेंडिनस होता है, तो टेंडिनस होता है और क्या होता है? सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई। और कौन सा पार्ट होता है? सुप्रो। ये ऊपर की तरफ है तो सुप्रो, और लेटरल वाली साइड है। ठीक है, सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है दोस्तों? एक्सटर्नल हेड से पहली। ठीक है, और टेंडिनस होता है वो, तो सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी दूसरी जो ओरिजिन होती है। पहली ओरिजिन आपने देख ली और दूसरी जो ओरिजिन होती है। ठीक है, तो दूसरी ओरिजिन होती है जो ये आप देख पा रहे हो, ये क्लेविकल है। ठीक है, कौन सी है? क्लेविकल बोन है। ये कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन है। तो क्लेविकल बोन के ये जो आप देख पा रहे हो क्लेविकुलर हेड से इसकी ओरिजिन होती है। और कहाँ से? ये जो आप देख पा रहे हो सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है। तो सुपीरियर सरफेस के मीडियल वन थर्ड से इसकी ओरिजिन होती है दूसरी। ठीक है, और जो क्लेविकल हेड होता है ये कैसा होता है? मस्कुलोटेंडिनियस होता है। कैसा होता है? मस्कुलोटेंडिनियस होता है। ठीक है, मस्कुलोटेंडिनियस होता है। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन आपने देख ली, ओरिजिन कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इंसर्शन की बात करते हैं, मतलब कहाँ जाके इंसर्ट होती है। तो इसका इंसर्शन, जो पहला इंसर्शन होता है मैस्टोइड प्रोसेस से होता है। मैस्टोइड प्रोसेस से होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है दोस्तों? वो किसके थ्रू होता है? बाय थिक टेंडन। कौन सा टेंडन? बाय थिक टेंडन। ये जो टेंडन है ये थिक है, मोटा टेंडन होता है, उससे इसका ये होता है इंसर्शन होता है। और कहाँ पर इंसर्शन होता है? लेटरल सरफेस पे। ये जो आप देख पा रहे होगे ये लेटरल सरफेस है और ये मीडियल सरफेस है। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस ऑफ मैस्टोइड प्रोसेस है और मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन की मैस्टोइड प्रोसेस से इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, और बाद सेकेंड अटैचमेंट होता है इसका दूसरा जो होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। सेकेंड इंसर्शन जो होता है, ठीक है, सेकेंड इंसर्शन होता है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, लेकिन कौन सा? लेटरल हाफ। ठीक है, लेटरल हाफ। ठीक है, लेटरल हाफ पर अटैचमेंट होती है, लेकिन किसके थ्रू होती है? बाय थिन टेंडन मतलब पतले टेंडन के थ्रू ये इंसर्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज आप देखिए, ये जो क्लेविकुलर हेड है, ये क्लेविकुलर हेड और ये एक्सटर्नल हेड, तो इनके बीच में एक गैप है। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सटर्नल हेड और एक क्लेविकुलर हेड, इनके बीच में आप ये गैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, गैप जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है? बिटवीन गैप। ठीक है, एक्सटर्नल क्लेविकुलर हेड एंड एक्सटर्नल हेड बिटवीन गैप, इट्स कॉल्ड लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा।
ठीक है। तो लेसर सुप्रा क्लेविकल फोसा क्यों बोल रहे हैं, ये जो क्लेविकल है क्लेविकल के ऊपर है और लेसर है छोटा सा है, इसलिए इसको लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। ठीक है, ठीक है। तो लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा इसको कहा जाता है, जो गैप रहता है। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग होती है IGV की, इंटरनल जुगुलर वेन। देखिए दोस्तों, आपने कुबाइटल फोसा भी पढ़ा होगा। ठीक है, कुबाइटल फोसा ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये डायमंड शेप जो आप देख पा रहे होंगे, या हमको अक्सर डॉक्टर्स सिरिंज लगाते हैं, ठीक है, या सलाइन भी लगाते हैं इसी में, क्योंकि यहाँ एक गैप होता है, एक फोसा होता है, तो वेन्स वगैरह होती है, तो वह वो इंसर्ट करते हैं सिरिंज। ठीक है, जिसके थ्रू सलाइन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जो भी वो यूज करते हैं सलाइन वगैरह वो अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका क्लिनिकल यदि आप देखो, ये लेसर सुप्रा क्लेविकल फोसा का क्लिनिकल यदि देखे हम, क्लिनिकल देखे तो क्या दोस्तों, आप ना या कोई भी कैथेटर या सिरिंज डाल सकते हो कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, जांचने के लिए आप या कैथेटर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, उसके बाद में इसकी बात करते हैं हम नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई किससे मिलता है, इसको कैरनियल नर्व 11 या इसको स्पाइनल एक्सेसरीज नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा सप्लाई होता है, मोटर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद में जो ये होता है सेकेंड जो होता है, इसको रूट C2 C3 या जिसको वेंट्रल रेमाई भी बोलते हैं, वेंट्रल रेमाई टू C2 ये। और ये क्या होता है, प्रोपियोसेप्टिव। प्रोपियोसेप्टिव क्या होता है दोस्तों, प्रोपियोसेप्टिव का मतलब होता है आपको यदि कुछ पेन होने वाला है तो आप इसके थ्रू आपको समझ में आएगा, इस नर्व के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको पेन हो रहा है। ठीक है, प्रोपियोसेप्टिव का मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, उसके बाद में आता है इसका ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये जो है BS ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई दोस्तों, इसको ब्लड सप्लाई को डिवाइड करते हैं हम 3 भागों में, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो अपर पार्ट में जो होता है, अपर पार्ट में सुपीरियर निकोल लाइन कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के पास होती है। तो ऊपर ऑब्वियसली कौन सी आर्टरी होंगी, अपर ऑक्सीपिटल आर्टरी रहेंगी। कौन सी आर्टरी रहेंगी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। और ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है दोस्तों, ऑक्सीपिटल आर्टरी की 2 ब्रांचेस रहती है। ठीक है, 2 पाइप रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है। आगे नीचे बढ़ते हैं, दूसरी जो होती है वन ब्रांच फॉर किसकी रहेंगी, 1 ब्रांच फॉर सुपीरियर थायराइड आर्टरी। डेफिनेटली स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड है तो वह हाइड बोन रहती है, तो हाइड बोन के नीचे क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी रहेंगी। ठीक है, मीडियल में जो रहेंगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और उसके नीचे यदि बात करें तो सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, लोअर पार्ट में जो रहेंगी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी रहेंगी, सुप्रा स्केपुलर आर्टरी रहेंगी। तो दोस्तों हम एक्शन देखने जा रहे हैं अभी, किस एक्शन मतलब कार्य क्या है। ठीक है, तो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड का एक्शन क्या हो रहा है, 1 मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 मसल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज। ठीक है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कीप इन योर माइंड, एंगल डिक्रीज एंड पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा तो एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है, और पावर इंक्रीज होता है। देखिए सपोज डैट जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे हाथ है, जब तक मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तब तक ये पकड़ पाएंगे क्या, मतलब इनके बीच का जो गैप था ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और क्या हुआ, पावर इंक्रीज हुआ। ठीक है, आप बाइसेप को भी फील कर सकते हो। आप जब बाइसेप ये करते हो, टाइट करते हो प्रोमिनेंट, तो आप उसको फील कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, एंगल डिक्रीज हुआ, पावर इंक्रीज हुआ, एंगल डिक्रीज पावर इंक्रीज। कीप इन योर माइंड, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, मतलब सार्कोमियर के बीच का गैप कम होता है। ठीक है, ठीक है, तो पावर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब याद रखें, एंगल डिक्रीज पावर इंक्रीज, कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला जो 1 मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, टर्न चीन अपोजिट साइड। देखिए दोस्तों, ये चीन है, ठीक है, ये चीन है, तो ये क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड, टर्न चीन अपोजिट है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखिए दोस्तों, यदि ये मैं चीन को इधर की वाली साइड कर रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं लेफ्ट वाली साइड में कर रहा हूँ चीन को, तो ये जो है मसल ये अपोजिट साइड की टर्न होंगी। ठीक है, ये अपोजिट साइड में ले जाएंगी, टर्न हो रही है, तो ये वाली मसल ये इधर चीन को अपोजिट साइड में ले जाएंगी। ठीक है, अभी उसके सेकेंड जो है, टिल्ट द हेड टूवर्ड्स द शोल्डर सेम साइड। तो यदि मैं राइट वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो चीन अपोजिट साइड में जा रहा है, और जो
टिल्ट द हेड, जो हेड है, सर है, वो क्या टूवर्ड्स द शोल्डर, शोल्डर की तरफ जा रहा है, जो हेड है टूवर्ड्स द शोल्डर, शोल्डर की तरफ जा रहा है, मतलब सेम साइड, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेकेंड जो है इसका बोथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, दोनों मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पहला जो है हेड फॉरवर्ड, सर सामने की तरफ जाएगा, ठीक है, हेड फॉरवर्ड एज इन ईटिंग, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सर ऐसा ऊपर सर करके तो खाऊंगा नहीं, डेफिनेटली मैं जब खाना खाऊंगा तो एज एन ईटिंग ऐसा, तो बहुत मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में लिफ्टिंग हेड पिलो, यदि आप जब सोने जा रहे हो, यू गो टू द बेड, तो आप क्या कर रहे हो, पिलो को जब रखते हो तो ये जो है ये ऊपर उठता है ना, लिफ्टिंग होता है जब भी दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और जो सेकेंड जो है इसका हेल्प इन फोर्स एंड इंस्पिरेशन, जो आप श्वसन लेते हो, जो आप ब्रीथिंग लेते हो, ठीक है, तो उस पे जब फोर्सफुली लेना पड़ता है तब भी हमको ये मसल हेल्प करती है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। और एक बात और बोलूंगा, यदि समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।